हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या तो आपको कोई मैसेज आता है या फिर आपको कोई ईमेल आता है और उस ईमेल में आपको बताया जाता है कि या तो सर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। इस तरह के मैसेजेस आपके मोबाइल्स पर आता है। सर हमारे एक नॉर्मली किसी ने हमको ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे एक क्लाइंट को इस तरह का मैसेजेज आया है, सर इस तरह रिप्लाई कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि सर उसका रिप्लाई कैसे करना है और वो मैसेजेज आपको क्या आता है और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देनी है। नॉर्मली अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे एक मैसेज है सर, ये मैसेज उनके मोबाइल नंबर्स पर आया है। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उनका जो भी पैन कार्ड होगा, in your case on compliances portal of income tax department you were supposed to file your ITR assessment year 23-24 but the same has not been filed। आई होप कि हम आशा करते हैं कि आपने सर 2023-24 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया होगा, लेकिन आपने नहीं किया। प्लीज फाइल यूर ITR और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कैंपेन। तो आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपने नहीं किया हुआ है वो आप फाइल कर लें और साथ में आप यहां पर रिस्पॉन्स कर दे ई कैंपेनिंग टैब में। ऑन कंप्लायंसेस पोर्टल पर जाकर आपको ये कहां पे मिलेगा सर, आफ्टर लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल आपको इस पर जाना है। गो टू पेंडिंग एक्शंस टैब, क्लिक ऑन कंप्लायंसेस पोर्टल। कंप्लायंसेस पोर्टल में आपको ई कैंपेनिंग टैब मिलेगा, वहां पर आपको नॉन फिलर्स टू सबमिट रिस्पॉन्स प्लीज इग्नोर इट हैज बीन फाइल्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर इस तरह के मैसेजेस आजकल हर किसी को आ रहे हैं जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर फाइल तो किया है लेकिन उनके जो हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन थे वो उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। जैसे यहां पर सर आया है, यहां पर उसका जो टाइप है सर वो है नॉन फाइलर। नॉन फाइलर्स का मतलब है कि सर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। नॉन फाइलर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इश्यूड 10 दिसंबर 2023 और रिस्पांस की लास्ट डेट है सर 17 दिसंबर 2023। और यहां पर ओवरऑल स्टेज में आपको पेंडिंग नजर आ रहा है कि सर अभी तक उन्होंने कोई भी रिटर्न फाइल यानी कि अभी ये पेंडिंग है। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन उनकी दिख रही है कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या सर कोई हाउस परचेज किया हुआ है 17 लाख रुपीस का। साथ में सर उनकी सैलरी इनकम है 5,12,748 और सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड अनलिस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड सर 1,20,386। अब यहां पर सर इनका आपको प्रोवाइड रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स के ऊपर प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स आपको यहां पर देना है। अब ये प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, नॉर्मली जो भी आपको वहां पर डिटेल पूछता है कि सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया नहीं किया तो आप नो कर दें। क्या आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल थे आप? यस सर लायबल थे क्योंकि सर हमारी ये जो इनकम है ये इनकम हमारी एग्जाम्पशन लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है। आपकी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको सर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी चलता है। लेकिन आपकी इनकम सर 5,12,748 है सैलरी से और फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, इसका मतलब सर आप तो लायबल तो थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लेकिन आपने अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, तो आप सर फाइल कर ले। तो ये जो नॉन फाइलर्स है तो आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना, वहां पर आपके लिए सर ITR 1 एप्लीकेबल है। अब जो ये सेल ऑफ सिक्योरिटी नीचल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट वाला जो पोर्शन है उसमें ये देखें कि सर आपका ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है और आपने इसका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसके हिसाब से आप कैपिटल गेन जो भी है, परचेस कॉस्ट कितनी थी, आपने सेल्स किया तो उसका क्या प्रॉफिट निकलता, वो कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लें। या तो आप ITR 1 या फिर ITR 2 जो भी आपके लिए पेपर है वो रिटर्न्स आप फाइल कर दें। इसके बाद सर आप यहाँ पर प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड रिस्पॉन्स है वहां पर क्लिक करके जो भी आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उनके आंसर आपको दे देना है। तो ये मैसेजेस या मेल सबको आ रहा है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हुए हैं, तो डरने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हुए आप फाइल कर लें और जो भी आपके IAS रिपोर्ट के अंदर, AIS रिपोर्ट के अंदर या फिर आपके 26S के अंदर आपको जो इनकम शो हो रही है वो इनकम आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी है। जैसा सर ये हमारे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली एज ए हमने फ्री टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आप किसी भी फील्ड से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमसे उससे जुड़ सकते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि सर हम प्रीवियस में हमने नील रिटर्न फाइल किया था, इस बार भी क्या हम नील रिटर्न फाइल कर लें? आपको ये समझना होगा
कि नील रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी इनकम ऑलरेडी दिख रही है। सर सैलरी इनकम में आपको 5,12,748 दिख रहा है और आपने सेल ऑफ सिक्योरिटी भी 1,20,000 रुपीज की है, तो नील रिटर्न फाइल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपकी एक्चुअल में इनकम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, ये 5,12,748 रुपीज आपको इनकम शो करनी है। इसके अंदर आपको सेक्शन 80C के जो भी डिडक्शंस होंगे या फिर आपके कोई भी जनरल डिडक्शंस होंगे वो डिडक्शंस आप ले सकते हैं। 50,000 रुपीज का आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस में मिलेगा, तो ये इनकम आपकी 5 लाख रुपीज से क्रॉस कम हो जाएगी, जहां पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। अब इसकी जो लेट फाइल लगेगी सर 1,000 रुपीज की लेट फीस भी लगेगी, जो आपको पे करनी है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको जो बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, आपकी किसी भी कोई भी क्वेरी हो आपकी, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे टैक्सेशन, चाहे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के रिलेटेड, तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।